नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने आखिरी मुकाम की ओर बढ़ चला है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में भिड़ने वाले हैं। कुछ आपको पुरानी बात तो याद नहीं आ रही? 2019 में मुझे आ रही है क्योंकि वो बात आपको हर बार डराएगी जब तक हम इस हडल को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 साल हो गए भाई, और हमें लगता है कि ये 10 सालों में ऐसा कुछ हमने देख लिया है। क्योंकि ठीक है, हम लीग मैचेस में तो हर जिसे बोले कि 5 मैच लगातार जीतते हैं, 7 मैच लगातार जीतते हैं। इस बार 9 मैचेस हमने लगातार जीते हैं। न्यूजीलैंड को भी हम हरा नहीं पा रहे थे इतने सालों से। वो जिंक्स तो टूट गया न्यूजीलैंड को हमने। लेकिन जो होता है ना कि नॉकआउट्स में जो टीम इंडिया के साथ दिक्कत वही आती है कि उस दिन नर्व कौन ज़्यादा बेटर हैंडल करता है। क्योंकि देखो, अब लीग स्टेजेस हो गई ख़त्म। रोहित शर्मा ने आज बोला, कल राहुल द्रविड़ ने भी बोला कि भाई हमें ये देखना पड़ेगा कि इट्स अनदर गेम नहीं है, जस्ट अनदर गेम हम बोलते हैं, लेकिन सेमीफाइनल होता है। तो वो डर का माहौल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसा खिलाड़ी तो बोल देते हैं सामने आके, लेकिन वो चीज़ें बैक ऑफ द माइंड रहती हैं आपके। ये तो हमारे मतलब डर आप देख सकते हैं, 2 धड़े बटे हुए हैं। इनका कहना है कि कुछ ही घंटे की बात है जो आप कह रहे हैं नॉकआउट वाला। कल नॉकआउट वाला वो जो पंच है, कल क्या लग रहा है आपको? नहीं तो ठीक है, पहले ओपिनियन से शुरू करते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। आपका कहना है कि न्यूजीलैंड भारी थोड़ा सा देखो, हमें लीग में भी चैलेंज किया ना, एक ही टीम ने हमें थोड़ा बहुत चैलेंज किया, वो थी न्यूजीलैंड। कितने मैच हारी है? ठीक है, 4 मैचेस लगातार हारी है, बट ठीक है, लेकिन हमें चैलेंज भी तो न्यूजीलैंड ने किया। न्यूजीलैंड एज पे है। मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड खेल रहा है मुंबई में। मुंबई है रोहित शर्मा, नहीं सूर्यभाव, श्रेयस अय्यर है, जसप्रीत बुमराह। भारत जीत रहा है कल। फाइनल की तैयारी कर लीजिए अब आप। फाइनल भारत जीत गया कल। यहाँ विवाद की स्थिति है। वीडियो की शुरुआत में ही आप देख सकते हैं। इनका जो कहना है वो ये है कि भाई नॉकआउट्स में भारत पिछले 1 दशक में जो है वो नाकाम रहा है। ठीक है, मान लिया भाई, लेकिन अब नाकामी को इतना जोर नहीं देना है। ये तो हमारे कप्तान साहब ने भी बोला है कि नाकामी ठीक है, आप पीछे छोड़ के आ चुके हैं, लेकिन हमें आज के दिन पे फोकस करना है। और आज हमें लगता है कि थोड़ा सा उन्होंने बोला, टॉस के बारे में भी बोला कि टॉस इतना फैक्टर नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे आप बोलेंगे, बड़े बड़े दिग्गज ये बोल रहे हैं कि टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए। वानखेड़े के मैदान पे मुझे नहीं लगता है कि टॉस इतना बड़ा फैक्टर होगा। आपको नहीं लगता है? मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जीता है, चेज करके वर्ल्ड कप जीता तो चेज करें, पहले खेलें, भारत जीतेगा। क्योंकि जिस तरह से टीम खेल रही है, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, कभी आपने देखा है जो भारत का बॉलिंग अटैक हो? कभी नहीं। स्पेशली जो पेसर्स बॉल कर रहे हैं, पाकिस्तान के मन में बार बार हो रहा है कि भैया ये ऐसी बॉलिंग तो हम किया करते थे 1990 में। एक दौर था कि पाकिस्तान के बॉलर भारतीय बल्लेबाज, लेकिन इस समय जो कॉम्बो बना हुआ है, दिवाली भी अभी निकली है, लेकिन जो कॉम्बो है मुझे लग रहा है ये आपको वर्ल्ड कप जिता के मानेगा। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं। भविष्यवाणियाँ हो रही हैं। ठीक है, ट्रेंट बोल्ट हमेशा लेफ्ट आर्मर टीम इंडिया के बैट्समैन को हमेशा परेशान करते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है, हमने मधुशंका को भी मारा है, ट्रेंट बोल्ट को भी मारा है, शाहीन अफरीदी को भी मारा है। तो वो लेफ्ट आर्म वाला हुआ था ना, वो मुझे लगता है कि इस बार शायद से नहीं होगा। ट्रेंट बोल्ट, शुभमन गिल की सेंचुरी ड्यू है। टॉप के सारे बैट्समैन जो है पहले 5 में से शुभमन गिल बचे, सेंचुरी नहीं हुई है। 92 तक पहुंचे थे वो भी। तो ये सेमीफाइनल फाइनल बड़ा प्लेयर है वो। सूर्या की भी एक बड़ी इनिंग ड्यू है और ये दोनों लोग मुझे लग रहा है कि कमाल करेंगे। बाकी रोहित शर्मा तो रोहित है ही, वही खेल रहा है, क्या वो गेम खेल रहा है। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में एक टोन सेट करी, आई थिंक सर। वो टोन ये है कि मैं जो नीचे वाले जितने भी बैटर आएंगे उनको 10 बॉलें लेनी है, 15 बॉलें लेनी है, 20 बॉलें लेनी है, सेटल इन होने के लिए ले लो, क्योंकि वो ऊपर से सारा प्रेशर हटा देते हैं। आई थिंक वो देखो, अब लोग बोलते हैं कि सेंचुरी में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे। एक सेंचुरी आई है, लेकिन लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा उस लीग के खिलाड़ी है कि भाई अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो सेंचुरी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो रोहित शर्मा नहीं, इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे को पर्सनल माइलस्टोन से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट देना है, मेरे को वर्ल्ड कप उठाना है, मेरा जो फोकस है ना वो ट्रॉफी पे है। तो ठीक है, 2019 में यही ट्रेंट बोल्ट थे ना? बिल्कुल यही थे, जिन्होंने भारतीय शीर्ष क्रम को धराशायी कर दिया। मैट हेनरी थे, मैट हेनरी इंजर्ड हो गए, वो मैट हेनरी तो घायल हैं, और लॉकी फर्गूसन भी जो है वो पूरी तरह फिट नहीं है। लॉकी हो या घिया हो, कुछ भी हो, लौकी घिया सबकी कल सब्जी बनेगी, मिक्स वेज बनने वाला है कल। तरीके से जो है न्यूजीलैंड ना, जाते जाते उन्हें दिवाली का गिफ्ट देगी भारतीय टीम। जैसे बिरयानी पाकिस्तान को बढ़िया खिलाई हमने, बिल्कुल भाई बहुत समय हो गया, आपकी इज्जत कर रहे थे न्यूजीलैंड की भारत,
लेकिन अब जो है कल अच्छी नींद नहीं लेंगे प्लेयर्स, कल रात उनको नींद नहीं आएगी। और ये मतलब न्यूजीलैंड की टीम के साथ अपना पुराना हिसाब भी ड्यू चल रहा है, ना सिर्फ 2019 बल्कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हमको हराया था न्यूजीलैंड ने। तो हम बड़ी आपकी इज्जत तो करते हैं कि शरीफ लोग हैं न्यूजीलैंड वाले, जेंटलमैन हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है यार हमारे घर में आके हमको हरा दोगे। वो पुरानी बात 19 जो है वो बीत चुका है। धोनी रिटायर हो चुके हैं, धोनी को रन आउट करने वाले मार्टिन गप्टिल रिटायर हो चुके हैं, से रह गए थे हम, है ना। क्योंकि रोहित शर्मा कहते हैं कि उनको जो ओपनर बनाया MS धोनी ने बनाया, कल उनको ना कहते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे न्यूजीलैंड को हराए भारत। बिल्कुल कहना चाहिए कि भैया ये वर्ल्ड कप ही पूरा MS धोनी के लिए, क्योंकि जाते जाते MS धोनी एज ए प्लेयर वर्ल्ड कप, वो अगर आप सेमीफाइनल से फाइनल जाते तो मतलब भारतीय वो आखिरी मैच साबित हुआ, क्या खेल रही थी 2019 में भी टीम, आखिरी मैच साबित हुआ। लेकिन विराट कोहली की किस्मत में नहीं रहा होगा वर्ल्ड कप, कि अच्छे कप्तान कहा जाता है, बल्लेबाज बहुत बढ़िया है वो, लेकिन कप्तानी रोहित शर्मा ने 5 बार IPL जीता है, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है। तो उनकी किस्मत में कप उठाना है, तो ये इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन सर वो भी है ना, देखो हम उनकी कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप भी हार गए, WTC भी हार, मतलब जो भी है, लेकिन वही है ना कि देखो अब ठीक है ODI फॉर्मेट है, नो डाउट ODI में रोहित शर्मा जिस तरीके के बैटर हैं, 3 उनके दोहरे शतक हैं, कैप्टनसी भी बढ़िया कर रहे हैं, नज़र ना लगे इस वर्ल्ड कप अगर रोहित शर्मा ये ट्रॉफी उठाते हैं तो वो MS धोनी की लीग में, जैसे बोले ना ठीक है IPL वो छोड़ दीजिए, IPL जिता दिए, 5 ट्रॉफी जिता दी, वो काउंट नहीं करते। अल्टीमेट चीज़ है वर्ल्ड कप, T20 जीता, वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता। मुझे नहीं लग रहा कोई भारत का कप्तान ये रिकॉर्ड इतनी जल्दी तोड़ पाएगा, दुनिया का कोई कप्तान अभी तक नहीं हासिल कर पाया, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि रोहित शर्मा से हमें उम्मीद ये है कि वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। कल उनके कोच ने भी सामने आकर ये बाइट दी है कि रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप होगा ODI का, जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से एज भी चल रही है उनकी 36 साल हो गई, और इससे बड़ा प्लेयर तो बहुत ही उम्दा हैं ही वो। मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो 100 बनाए उसके बाद 200 भी बना दें, क्योंकि 100 के बाद 200 बनाना उनके लिए। रोहित शर्मा की डबल सेंचुरी भी मतलब हम अब देख रहे हैं, अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन रोहित के ODIs में इसके बाद ना एक स्टैंड लगेगा, रोहित शर्मा स्टैंड। आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वहाँ जीतेंगे, देन फाइनल भी जीतेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, रोहित शर्मा का स्टैंड इसके बाद लगेगा। जिस लीग का आपने कहा प्लेयर वो बनने वाला है, वर्ल्ड कप उठाएगा और रोहित शर्मा का स्टैंड बनेगा। सचिन तेंदुलकर स्टैंड तो है ही, बनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ स्टैचू लगा दो पुल शॉट मारते हुए रोहित शर्मा का, लेकिन भैया उससे पहले वर्ल्ड कप जिताना। ट्रेंट बोल्ट से बात शुरुआत हुई थी, ट्रेंट बोल्ट ने परेशान किया था, लेकिन रोहित शर्मा का जो अभी का अप्रोच है तो नट बोल्ट ढीले कर सकते हैं वो ट्रेंट बोल्ट के, और शुरुआत में अगर रिदम बिगड़ जाए बिल्कुल तो फिर न्यूजीलैंड की वापसी मुश्किल है। बड़े बड़े दिग्गज बॉलर उनके सामने आते रहे, अपने आप को शाहीन अफरीदी नंबर 1 बॉलर कहते थे, किस तरीके से कैसे इन्होंने पिटाई की है, और देखा नहीं है सामने कौन है, वही इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, क्या कूटा है। साउथ अफ्रीका की वो मार्को यानसन क्या बॉलिंग कर रहे थे और क्या पिटाई की है। जैसे भारत के खिलाफ आया कि नॉर्मल से बॉलर लगने लगे, नॉर्मल से भी खराब, मतलब उस दिन तो मुझको लगता है वर्ल्ड कप में अपनी सबसे खराब बॉलिंग की इकोनॉमी के लिहाज से। वो शंका पूरा मधुशंका की भी लंका लग गई, बुरा हाल किया टीम इंडिया ने। मुझे लगता है कल भी जो भी रचिन रविंद्र की बहुत बात हो रही है, लेकिन है तो कहते हैं भारतीय। कल मुझे लग नहीं रहा कल उनका भी सूद समेत जो है भारतीय टीम बताएगी कि असली भारतीय खून जो है वो भारत में ही गरजेगा, और कल बता दिया जाएगा। रचिन रविंद्र वैसे क्या लग रहा है? रचिन रविंद्र मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करें, इंडियन बैटर्स की तरह उनकी टेक्निक है स्पिनर के खिलाफ। बिल्कुल सर, वर्ल्ड कप ओपनर में उनका शतक था और उन्होंने वर्ल्ड कप में डेब्यू करके ही वहाँ पे शतक लगा लिया। और अब मतलब सुनील गावस्कर साहब ने भी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है आने वाले टाइम में, और उसकी झलक दिख भी रही है आपको। इसमें कोई शक और जो मुझे उनकी टेक्निक जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एक होता है ना कि बैटर एकदम जो शुभमन गिल की टेक्निक लगती है आपको, हालांकि लेफ्ट हैंडेड है, बट वो जो टेक्निक से खेलते हैं आई थिंक वो उनको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा। सुनील गावस्कर साहब ने भी कई बार टेक्निक को लेके बात करी है, जो उनका फुटवर्क है, जिस तरीके से इनिंग को पेस वो करते हैं, तो वो मतलब काबिले तारीफ है उनकी। कभी कभी युवराज की याद आ जाती है, जैसे वो शॉट जो लेफ्ट साइड में खेलता है, जो पुल मारता है, जो पुल मारते हैं, कवर ड्राइव, जो लुक भी और बाल भी कुछ हद तक जवानी वाले युवराज की तरह। लेकिन इसकी बॉलिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। रचिन रविंद्र मतलब आने वाले टाइम में उनके लिए भी कॉम्बो पैक है कि भविष्य का कप्तान कहा जा सकता है उसको, क्योंकि वो भारतीय
न्यूजीलैंड का भी कप्तान बना बैठा है। बिल्कुल हो सकता है भारतीय दुनिया भर में प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अच्छी बात यह है ना कि सचिन रविंद्र की खास बात यह है कि सर टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर, कहीं भी वो बंदा खेल सकता है। सचिन रविंद्र हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, बस कल 0 पे आउट हो जाना भाई। तुमको भारत देखो, तुमको नाम भी दिया है भारत ने, सचिन और राहुल द्रविड़ के कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, रविंद्र जडेजा वाला रविंद्र भी है। नाम के ऊपर एक स्टोरी आई है, नाम के ऊपर ये स्टोरी आई है, उनके फादर साहब ने ये बोला है जब उनका नाम रखा जा रहा था तब ऐसा कुछ माइंड में नहीं था, उनकी मदर ने ये नाम सजेस्ट किया, तब ऐसा सचिन राहुल द्रविड़ ऐसा कोई दिमाग में नहीं था। जब वो धीरे धीरे बड़े होते रहे, क्रिकेट खेलते रहे, तब वो उससे जुड़ा, उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी। असली रविंद्र तो हमारे पास ही है दुनिया के। बिल्कुल, आपने शॉट्स देखी थी उनकी जो बैटिंग भी कर रहे हैं, वो भी बता दिया भैया कि मैं भी खेल सकता हूँ। आईपीएल जितवाया इस बार चेन्नई को। रविंद्र जडेजा तो खैर मैं मानता हूँ दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर्स में से नंबर 1। तो रविंद्र जडेजा, आप सोचिए कि हार्दिक पांड्या को हम मिस नहीं कर रहे। हम तो चाह रहे हैं रविंद्र जडेजा की कल बैटिंग ही ना आए, ऊपर वाला ही ताबड़। रविंद्र जडेजा कल अपनी गेंदबाजी से जिताएंगे, गेंदबाजी जिताएं, बैटिंग तो ऊपर है। ये मुकाबला क्या लग रहा है, मतलब अगर दोनों टीमों की मैन टू मैन मार्किंग की जाए, पहले हम बल्लेबाजी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी में ऐसा लग रहा है कि मुकाबला कांटे का है। गेंदबाजी में शायद हमारे गेंदबाज, खासकर हेनरी के जाने के बाद, हमारे 21 और 19 का अंतर। एक्चुअली ये कंडीशंस का है, टीम दोनों बराबर है, मैच भी टफ होगा, लेकिन यही मैच आप रख दीजिए लॉर्ड्स में, यही मैच रख दीजिए क्राइस्ट चर्च में, तो ये अलग मैच हो जाता है। हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है, हमारा क्राउड जब 1-1.5 लाख लोग आपके लिए इंडिया कहते हैं, दूसरा आप घर में खेल रहे हैं, तो एक अलग तरीके का, जैसे 2011 का वर्ल्ड कप भारत खेल रहा था, तो धीरे, मतलब लोगों को नहीं पता था कि 11 का वर्ल्ड कप हम जीत पाएंगे। उम्मीद थी कि एमएस की ये टीम बहुत बड़ी है, सचिन को समर्पित करेंगे, लेकिन टीम्स थी तब भी। बिल्कुल, लेकिन वर्ल्ड कप जीता। अभी भी 2023 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले लोग कह रहे थे जी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मतलब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड दावेदार था। इंग्लैंड तो बिल्कुल, देख लिया आपने। तो हमेशा भारत तभी जीतता रहा है जब वो दावेदार नहीं रहा। इस बार हम दावेदार कह सकते हैं, घर में खेल रहे थे, लेकिन इंग्लैंड को लोग कह रहे थे यार तो 400 450 बनाएंगे। ज़्यादातर बड़े एक्सपर्ट के टॉप 3 में भारत नहीं था, टॉप 4 में। मैंने प्रेडिक्शन करी थी वर्ल्ड कप से पहले, मैंने इंग्लैंड को नहीं रखा था, मैंने जो 4 टीमें बताई थी वो यही हैं जो पहुंची। प्रेडिक्शन क्या है? भारत बाबा वेंगा और ग्रीन स्टोन की तरह, लोगो ग्रीन स्टोन की तरह हमारे आप अपने इन हाउस एक्सपर्ट हैं। मेरी प्रेडिक्शन यही थी, इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल, जो मुझे लग रहा है कि वो होगा। अभी भी होगा? हाँ, इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल। नहीं हो सकता? हो सकता है सर, जो मैंने मतलब प्रेडिक्ट किया था वर्ल्ड कप से पहले, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 4 टीमें मैंने क्वालिफाई करवाई थी, वही 4 टीमें गई हैं, और मैंने जो प्रेडिक्ट किया था इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल होगा और इंडिया वहाँ पे वर्ल्ड कप उठाएगा। बिल्कुल सर। ये देखिए, तो ये है ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे इन हाउस बाबा वेंगा, और इन्होंने बता दिया है कि भैया साउथ अफ्रीका और भारत का होने जा रहा है फाइनल। तो न्यूजीलैंड का पत्ता पहले साफ है, ऑस्ट्रेलिया का पत्ता साउथ अफ्रीका साफ कर देगी। तो लाइव भी जोड़ना पड़ेगा, दोबारा हम लोग कल करते हैं। और मतलब हम इस बार जो है चोकस रिपब्लिक होने वाला है। सही भी होती है, गलत भी होती है, लेकिन जो मैंने 4 टीमों की करी थी वो तो अभी तक सच हुई है। नहीं तो ये भी सच साबित होनी चाहिए आपका, वरना आपकी गर्दन दाव पर है। नहीं होगी, सच होगी। इन हाउस वेंगा साउथ अफ्रीका आई थिंक थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है, लेकिन वो भी टीम कैपेबल, अगर फर्स्ट बैटिंग अगर साउथ अफ्रीका करता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बढ़िया टोटल वो पोस्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग ही ट्रिक है साउथ अफ्रीका की, क्योंकि चेज में उनका क्या हाल है। पाकिस्तान ने बुरे हाल कर दिए थे, वो तो जीत गए। खैर चोकर्स कहा जाता है, इस बार वो भी लगे हुए हैं कि कैसे इस उपाधि को हटाया ये लागा चुनरी में दाग हटाऊं कैसे, बहुत साल हो गए हैं। लेकिन कल के मैच की बात करते हैं, वो सेमीफाइनल तो परसों होगा, लेकिन सारे देश की निगाह कल के मुकाबले पर है कि भारत बनाम न्यूजीलैंड में कौन सी टीम, अगर भारत टॉस जीतता है क्या करना चाहिए, पहले बल्लेबाजी, गेंदबाजी। हालांकि हम कह रहे हैं कि टॉस से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी हमने देखा था पिछले मैच में कि सेकंड बॉलिंग करते हुए इंडियन पेसर्स की बॉल बहुत हिली थी, और मतलब भारत ने बोरिया बिस्तरा बांध दिया था। तो दूसरी गेंदबाजी करते हुए भी भारत, मतलब एक खतरनाक एंगल था। टॉस इंडिया के दिमाग में इतना खौफ नहीं पैदा कर रहा होगा। इनको यही है कि जैसे इनका ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार शुरू में मारते हैं, शुभमन गिल भी मार रहा है, रोहित भी मार रहे हैं, विराट, उसके बाद अगर विकेट चली जाती तो कैसे संभालते हैं। तो भले टॉस इनके दिमाग में अभी इतना है नहीं, क्योंकि पता कि बॉलिंग हमारी उस लेवल की है कि अगर हम बोर्ड पे 300 भी लगाते हैं तो 300 लगाएंगे तो भी डिफेंड कर लेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 250 लगाएंगे तो डिफेंड नहीं सर, वो थोड़ा मतलब चैलेंज रहेगा। बट अगर आप जिस तरीके की बॉलिंग लाइनअप हमारी इंडिया की है, मुझे लगता है आप
कोई भी टोटल आप उनके बल्लेबाज दे दें, हम डिफेंड कर लेंगे। एक ही दिक्कत है जो पिछले मैच में, जैसे जब 5 में कोई बड़ी टीम आपके खिलाफ ये रणनीति बनाएगी, आपके पास 5 बॉलर्स हैं, जब आप 5 में को एक बॉलर को चुन लेंगे कि भैया इसको मारना है, जैसे रोहित चुन लेते हैं मारना है, अगर उन्होंने एक निशाना साध लिया तो फिर आपको लगाना पड़ेगा विराट कोहली दाएं बाएं, वहाँ खतरा हो सकता है, और क्योंकि वो फिर आप हार्दिक पांड्या की फिर तब आपको कमी महसूस होगी। वहाँ अगर विराट को लगाएंगे तो वो उसको भी मारेंगे। बिल्कुल, तो वो वाला टारगेट कौन होता है, क्योंकि बड़ी टीम बनाएगी रणनीति ऐसी। एक मैच में कुलदीप को ऐसा टारगेट करने की कोशिश की भी गई थी, हालांकि बाद में उसी मैच में कुलदीप ने वापसी कर ली। दूसरे स्पेल में जब वो आए थे तो उन्होंने वापसी कर ली थी, लेकिन इतना मुझे मुश्किल सर लगता नहीं है, क्योंकि इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है। मतलब अलग ही पाकिस्तान ने तो ये आरोप लगा दिया हमारे ऊपर कि भैया इनको अलग ही बॉल दिया जाता है। पाकिस्तान की बात ही मत कीजिए। पाकिस्तान का दूध बात है, इनको बॉल अलग दिया जाता है, शमी, सिराज, बुमराह को बॉल अलग से दे देते हैं अंपायर्स। मतलब कहते हैं चंद्रयान भी इन्होंने वो हवा में कर दिया। पाकिस्तान मानता ही नहीं, पाकिस्तान कहता है चांद पे पहले ही हम लोग। चांद पर झंडा होना और झंडे पे चांद हमारे होना दोनों अलग बात इतनी है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, उनको हजम नहीं हो रही। वो कहते हैं कि इनको बॉल ही अलग दे देते हैं अंपायर कि भैया ये दोनों तरफ जो शाइन होती है वो उस तरीके से बॉल दे देते हैं उनको। जुड़ते हैं दर्शकों से, मुझे लग रहा है कि ये देख रहे हैं आपकी चर्चा में शुरुआत हुई थी इस तरफ न्यूजीलैंड और इस तरफ भारत। मतलब आपने कहा था कि एज है चैलेंज कर सकती है न्यूजीलैंड। लेकिन डिस्कशन के आखिर तक आते आते हम सब एक ही मत हो गए हैं कि जिस तरह टीम इंडिया और इनकी भविष्यवाणी, हम चाहते हैं कि इन हाउस हमारे बाबा वेंगा ज़्यादा सफल हो, इनकी भविष्यवाणी सही साबित हो, फिर एक पार्टी मेरी तरफ से आपके लिए तय है ना। साउथ अफ्रीका को भले ही चोकर्स का एक बार और तमगा लग जाए, लेकिन पहले मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ। और ये ब्लैक कैप्स पिछली बार हमको तकलीफ दे चुके हैं, लेकिन इस बार वो जिंक्स हट चुका है। हमने लीग में न्यूजीलैंड को हराया है और इस बार भारतीय टीम और बाकी टीमों के बीच 19-20 का मुकाबला नहीं है, वो शायद 25 और 20 का मुकाबला है। भारतीय टीम इस दर्जा बेहतर खेल रही है, इतना अंतर है भारतीय टीम और बाकी टीमों में। हम यही चाहेंगे और भारतीय टीम भी चाहेगी, पूरी दुनिया चाहेगी, देश कम से कम चाहेगा कि भारतीय टीम उसी लय में, उसी रॉ में खेले। और ये जो 2 मुकाबले हैं, कल का सेमीफाइनल और फिर फाइनल, ये 2 मुकाबले जीतकर भारत पूरे 1 अरब से अधिक आबादी जो है वो उस दिन झूमेगा। उस दिन असली दिवाली, होली, सारे त्यौहार मनाए जाएंगे। तो कल मैच से पहले भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और मैच के बाद भी जुड़ेंगे, हम रहेंगे। और आप हमारे बाबा वेंगा की भविष्यवाणी आपको क्या लगता है, कितनी सच साबित होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक आप देखते रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। शुक्रिया आप लोगों का भी।